ही abuses मोहन। अब इधर ध्यान देंगे, एक्टिव टू पैसिव में क्या होता है, आपको ये पहचानना होता है कि ये क्या है, ये आ रहा है एस एस, और एस एस आता है या डू डज आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे तो क्या करते हैं कि उसमें इज आर एम यूज करते हैं, इज आर एम। और जो टेंस होता है वो इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बड़े पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय मैंने बताया कि यदि वाक्य प्रेजेंट का है तो क्या करेंगे, तो पहला काम तो यह है कि ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट में। तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन बन जाएगा सब्जेक्ट मोहन। अब इसमें क्या है, ऐसे ही ऐसा है, तो किसका वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ यानी एक उदाहरण के साथ इज, बहुवचन यानी प्लूरल के साथ आर, और मैं के साथ एम आता है। तो मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो हम लगा देंगे इज, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, जब पैसिव बनाते हैं तो फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आती है, फिर करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उससे पहले ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ाते हैं, बाई। फिर करते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता को कर्म बनाएंगे। तो पहले समझ आ गया कि मोहन जो कर्म था उसमें ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट इज आ रहा है आ जाएगी तो मोहन एक वचन इज आ गया। वही क्रिया की थर्ड फॉर्म एब्यूज की थर्ड फॉर्म होगी एब्यूज्ड, ABUSED। क्लियर है। अब क्या रह गया हमारे पास, ही सब्जेक्ट है, मैंने कहा सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाने के पहले क्या करते हैं हम, बाई बढ़ा देते हैं, बाई। ही का क्या हो जाता है, ही का हो जाता है ऑब्जेक्ट हिम, सी का होता है हर, यू का होता है यू, वी का होता है अस, आई का होता है मी, दे का होता है देम, दैट का दैट्स, और इट का इट्स, अस का, वी का होता है अस, अस ऑब्जेक्ट में आएगा तो अस की जगह पे यहां सब्जेक्ट ले लेंगे, वी बना देंगे। जैसे यहां था ही एब्यूजेस अस, देखो सुनो, ही एब्यूजेस अस, तो इसको क्या करेंगे, यहां वी आ जाएगा, जैसे मोहन लगाया था वी, और वी के साथ इज लगा के क्या आएगा, आर एब्यूज्ड बाई, यहां तो लगाया नहीं, मोहन लगा दो, लेकिन यहां क्या आएगा, मोहन नहीं आएगा सर, ही आ रहा है तो हिम आएगा, ऐसे ही है। इज कहां है, हिम नहीं, ऑब्जेक्ट हिम होता है, इज नहीं होता है, हाँ आएगा, हिम आएगा, हाँ क्लियर है। अब सिंपल हो गया। अब इसमें अगर ये नेगेटिव बना दिया जाए, ज्यादा क्लियर है, नेगेटिव बनाए, जैसे यहां दे रहे हैं हम एग्जांपल, दे डू नॉट मीट मी, या हिम कर दो, इसको समझ, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है पैसिव बनाते समय कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को क्या करो बेटा, सब्जेक्ट। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दो, हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, तो हम पहले क्या लगाएंगे, ही। अब ये डू नॉट और डज नॉट आए, मैंने कहा डू डज आए तो प्रेजेंट का होता है, तो उसमें इज आर एम लगा देता हूं, ही के साथ क्या आएगी, इज आर एम में से क्या आएगा, क्या आएगा, इज हो गया। ये डू नॉट और डज नॉट हट जाता है, केवल नॉट रह जाएगा, इज नॉट। अब मीट की थर्ड फॉर्म मेट, बाय, देखा देम, क्लियर है, ठीक। अब इंटरोगेटिव की तरफ चलते हैं, ये नेगेटिव है ना, इंटरोगेटिव, डू यू ईट दिस, डू यू ईट दिस, तो ये डू आ गया तो किसका, प्रेजेंट का। जैसे डू डज पहले आ रहा है उसी प्रकार जब पैसिव बनाएंगे तो इज आर एम पहले आएगा, क्या पहले आएगा, इज आर। बस सब्जेक्ट का ध्यान रखना, यहां पर डू क्यों आया, क्योंकि यू प्लूरल है, बहुवचन है,
वहां दिस को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक वचन हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ इज, फिर दिस, अब क्या लगेगा ईटन, थर्ड फॉर्म ईटेड नहीं होता, ईटन होता बेटा, तो ईटेड सेकंड होती है, कुछ नहीं होती है, ईट एट ईटन, ईट ईटेड होती है, एट नहीं होती है ना, ये होती है बाय बाय यू। क्लियर है? जब कोई भी, आपको सुना लग जाता है, हाँ लगता है, लगता है, लगता नहीं नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हटता है, एक्टिव पैसिव में नहीं हटता। लगता है। आगे देखते हैं। अब वो बताते हैं कि इंटरवेटिव वर्ड आया हो तो उसको कैसे बनाएंगे। देखो जैसे जैसे वाई डू दे कुकिंग द फूड, कुक सॉरी कुक द फूड, नहीं पहले प्रश्न आ जाएगा वो जैसा का तैसा ही रहना वाई, फिर क्या लगाएंगे, इसके बाद तुरंत आएगी इज आर एम में से कोई भी। अब ये कैसे आएगी, यहां जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार आएगी। तो द फूड आएगा तो द फूड को इसमें सिंगुलर आएगा तो इज, वाई इज द फूड कुक्ड बाय देम। क्लियर है? और अगर किसी में डू डज वगैरह नहीं आता तो किसमें चेंज कर, डू डज में नहीं आया तो कंडीशन देखो, अगर सिंपल ऐसे ही ऐसा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया ना वो, ठीक है। ये प्रेजेंट क्लियर होगा, समझ में आया? अब पास्ट की ओर चले, आज इंडेफिनिट सभी करा देते हैं, हाँ? नोट करना वो बाद में करना है, अभी करा दो, नहीं कर दे एक बार, बंद कर दो पूरा, फिर दोबारा से दे एट एन एप्पल। अब यहां क्या समझना है, हाँ यहां है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट, किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है सिंगुलर के साथ वाज लगता है, वहीं प्लूरल के साथ वर लगता है, और क्रिया की तब कंडीशन वही है। करना क्या है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओ, एन एप्पल, नहीं बस क्यों दे वो नहीं, अब सब्जेक्ट क्या बन गया उसको ध्यान देना है। अब सब्जेक्ट एन एप्पल एक से बन गया तो वाज आएगा, वाज क्रिया की थर्ड फॉर्म ईटन बाय बाई, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे देम। क्लियर? नेगेटिव आए तो कैसे पहचानोगे, ही डिड नॉट, इसमें क्या आता है डिड नॉट, जब डिड नॉट आता है तो पास्ट का होता है, डिड नॉट आया या डिड आ जाए पहले, ठीक है। ही डिड नॉट कॉल मोहन, तो क्या करेंगे, तो जाओ यही बताइए, बिंदी बताओ बेटा, बिंदी अभी कॉल मोहन पहले ही, मोहन वाज नॉट कॉल्ड बाय हिम, ठीक। क्लियर? हाँ वॉज क्यों आएगा, क्योंकि डिड आया तो डिड पास्ट में आता है, और पास्ट का रूल ये है, ठीक है ना, आया समझे। तीसरा डिड आई लुक देम, बताओ मेरे मां, दे देख लेना ध्यान से, वर लुक्ड बाय बाय, हाँ सही है ये, लगता है वर, हाँ वर कहाँ लगेगी, ये सही है कि जब डिड पहले आया तो ऐसे वर पहले नहीं आएगा, हाँ ये गलत बोला आपने, क्योंकि ये इंटरवेटिव है ना, जैसे डिड पहले आ रहा है ऐसे ही वाजवर तो आएगा लेकिन वो पहले आ जाएगा, आया तो नहीं है। चौथा उसे रख तो कर दो, नहीं वो तो हो गया ना, हटाओ,
रफ नहीं करा यार। रफ करना जरूरी था बेटा। लो आगे देखो, पता नहीं वाई डिड गोपाल रीड दिस बुक। अनुष्का बताओ बेटा, बताओ। वाई वॉज देम। ये देम कहां से है? यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ये नहीं दिख रहा है, दिस बुक आएगा ना। जिसका चेंज नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। देम का क्यों होगा? दे का देम होता है ना। Why was this book? रीड का चेंज होगा। रीड की थर्ड फॉर्म भी वही होती है। नहीं नहीं, थर्ड यही होती है, सेकंड थर्ड। रीड रेड बोल देते हैं, हाँ रेड बोल देते हैं बस पढ़ने में। भाई ठीक है, ये किसका हो गया? ये पास्ट का हो गया। अभी हम फ्यूचर और करा देते हैं, फिर आप नोट कर लेना आराम से। नोट हम बता देंगे कहां से करना है, पहले समझना चाहिए। नोट अपने दिमाग से करना है, सब समझ में आ चुका होगा, बस हम बोलते रहेंगे, आप लिखते रहेंगे। अब देखो, जैसे पहले टेंस को पहचानते तब समझ में आता है। ही विल प्लक फ्लावर। अब इसमें पहले पहचानना है कि ये जो विल या सेल आ जाता है तो किसका हो जाता है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, तो पैसिव बनाएंगे तो क्या करते हैं? विल सेल तो दिया होता है, विल सेल तो दिया होता है, बस बी बनाते हैं। विल सेल के बाद हम क्या करते हैं? पैसिव बनाते समय बी बढ़ा देते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म वही रहती है, थर्ड लगती है ना। हाँ, पैसिव जो बनेगा थर्ड ही होगा। तो विल सेल तो होता है ना, उसके लिए एक और हेल्पिंग वर्ब तो मतलब विल सेल में बी जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा, बताओ। द फ्लावर विल बी बाय हिम। ठीक है, अब नेगेटिव की तरफ चले। नॉट बीट देम। चल बताओ बेटा कर्मा। दे विल नॉट बी बीटन बाय आई मी। गुड। तीसरा, विल ही सिंग ए सॉन्ग। क्यों बोला बताओ, तुम क्या बोलो बताओ। अ सॉन्ग विल बी, हाँ क्रिया की थर्ड फॉर्म सिंग की होती है संग, संग। फिर क्या करें? बाय बाय। सही है, सही है। हाँ विनय बताइए क्यों, बताओ कहां से गलत है। अच्छा नेहा बता रही है, नेहा बताओ बेटा, बताओ तुम ही तो कह रहे थे, बताओ कहां से गलत है। देखो बेटा क्या है, जैसे ये है विल पहले, ऐसे ही इसमें आपको विल को पहले लेना बस। तो वहां से सब्जेक्ट पहले भी लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? जो इंटरव्यू है तो बस ये मिस्टेक है। विल अ सॉन्ग बी संग बाय हिम, बस सही था। विल भी तुम ही आएगा? नहीं, विल और सेल पहले आता है, बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहता है। अगला क्वेश्चन। मैं भी हाँ और मैं भी। बिन्नी बताओ।
बताओ। नहीं वो वाई विल विल, ध्यान से बोलना, ठीक है ना? हाँ, आई आई कॉल बाय रीना। वाई रीना, सही है? गलत है? नहीं बी बी का लाओ। विल बी, अच्छा बिल भी, आई के बाद बी। अच्छा आई के बाद बी, सही है? हाँ सही है। बताओ कहाँ गलत है? सही, यहाँ पर पहले आएगा कॉल कॉल कॉल, हाँ, विल और बी के बीच में आएगा। कॉल बिल और बी के बीच में आएगा, यानी यहाँ। हाँ हटाओ ना। आई हटा दें। अरे सही, आप बाय की जगह पे आएगा कॉल अगर मैं बता, बाय विल, हम्म, बाय विल बी, आई कॉल बाय रीना। भाई बिल भी, अच्छा ये है। आई कॉल बाय रीना। बताओ सर बाय विल वाई, सब पिटेंगे। ये बताओ आई के साथ विल कब से आने लगा? ये क्यों नहीं जान रहे थे? पहली चीज तो यहाँ गलती, वाई सेल आई के बाद ही भी लगेगा, कॉल्ड सेंटेंस पूरा सही था, बाय रीना। वो सही था पहले, लेकिन उसमें क्या था, वो सेल की गलती थी। ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो बदल गया, ये जो बिल आया वो तो रीना के हिसाब से आया है, लेकिन जब आई बना रहे हैं तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ सेल आएगा, ये आपका है। ये क्या है, वाई का वाई आ गया। अब ये आई को जो सब्जेक्ट बनाना है तो बिल की जगह सेल आ जाएगा, सेल फिर सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद बी, फिर क्रिया के थर्ड फॉर्म, फिर वाई रीना, हो गया। ठीक है, हाँ।